हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलिप्स का लेक्चर नंबर 3 यानी कि लास्ट लेक्चर। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे डायमीटर ऑफ द इलिप्स, कॉन्जुगेट डायमीटर, डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे की स्टडी करेंगे। तो पहले एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। पहले पिछली क्लास का एग्जांपल, द एसेंट्रिक एंगल ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 3 इज π/6। देन द एसेंट्रिक एंगल ऑफ द अदर एंड विल बी। दूसरा एसेंट्रिक एंगल की थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो बताइए दूसरा एंड क्या होगा। तो मैं फिगर, इसमें सबसे बड़ा काम होता है सर्कल का, केवल सर्कल से ही आइडिया निकलता है और कोई थ्योरी नहीं होती। मैंने जब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की बात बताई थी, जब भी बात बताई थी कि एलिप्स जरूर होता है मगर सारा काम सर्कल का ही होता है इसके अंदर। देखिए एलिप्स तुम्हारे मन की इच्छा बना चाहे बनाइए, वरना छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता एलिप्स का। एलिप्स का तो यूज ही नहीं होता, केवल पॉइंट का नाम चलता है। देख क्या ये कहता है, इसका एक एंगल π/6 है। ये लीजिए, ये एंगल इसका π/6 है, तो ये एंगल कितना है ये बात पूछी गई है। बेसिक कंडीशन, ये एंगल है π/6, तो ये एंगल कितना होगा -π/6। ये एंगल होगा -5π/6। मगर कंडीशन क्या होती है देखिए जरा, निकलता तो सर्कल से है और होता इलिप्स का है। ये बोला जाता है इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, तुम्हें ध्यान होगा, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो निकलता π/6, तो यह आता -5π/6। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो सर्कल बनाइए, आंसर खुद ब खुद आ जाता है। अब बात करते हैं डायमीटर ऑफ इलिप्स क्या होता है। डायमीटर ऑफ इलिप्स कंडीशन क्या, पहले फिगर बना लेते हैं फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए डायमीटर ऑफ इलिप्स, बात को जरा ध्यान समझना। डायमीटर किसी का भी हो, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, सबकी थ्योरी एक होती है। डायमीटर इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कोड्स। जो इसकी पैरेलल कोड है बहुत सारी, उनके मिड पॉइंट का लोकस। देखिए बहुत सारी पैरेलल कोड हैं, एक फैमिली है पैरेलल कोड की, सपोज करो इन सभी का स्लोप m है, तो इनके मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा, डायमीटर। कहीं कोई कंडीशन का यूज नहीं होता, फिर बता देता हूं। डायमीटर इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कोड्स, और इसका इक्वेशन होता है y² y इज इक्वल टू -b² mx। ये होता है डायमीटर का इक्वेशन, सेंटर से पास होता है ऑलवेज। पैरेलल कोड का स्लोप m है, ये इसका डायमीटर। तो आता है स्लोप ऑफ डायमीटर। डायमीटर का स्लोप क्या है, इसको m1 बोल देता हूं। देखिए इसके अंदर -b²/a²m और आता है m1 इज इक्वल टू -b²/a²। तो कंडीशन क्या बन जाती है, एक होता है डायमीटर, तो दूसरा होता है कॉन्जुगेट डायमीटर। क्वेश्चन बहुत कम, कभी आता ही नहीं क्वेश्चन, बहुत कम कभी आ जाए, 1% बता रहे बिल्कुल। एक का नाम डायमीटर, दूसरे का नाम कॉन्जुगेट, दोनों का मल्टीप्लाई होता है -b²/a²। अगर ये सर्कल हो जाए तो याद होगा, सर्कल के लिए b² इज इक्वल टू a², तो -1। तो सर्कल के डायमीटर, कॉन्जुगेट डायमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब आती है एक नाम डायरेक्टर सर्कल। पहले बताया था डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। जो इसकी परपेंडिकुलर टेंजेंट, मान लीजिए इलिप्स ये है मेरे पास, डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। जहां पर इलिप्स की दो परपेंडिकुलर टेंजेंट मिलती हैं, उसके लोकस का नाम डायरेक्टर सर्कल होता है, चाहे किसी का भी डायरेक्टर सर्कल हो। देखिए कोई फिगर बना लीजिए ऐसी, कोई भी कंडीशन, डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। देखो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये पॉइंट अगर P है
तो इसका लोकस होता है डायरेक्टर सर्कल। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर, देखिए मेरे पास इलिप्स ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इलिप्स है। अगर मुझे इसका डायरेक्टर सर्कल चाहिए तो कुछ नहीं करना, बस नीचे वाले को ऐड कर दीजिए, लीजिए डायरेक्टर सर्कल आ जाता है। ऐसे याद कर लीजिए, ये आ गया इसका डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर है तो बड़ा होगा इससे। देखिए कभी भी हमेशा डायरेक्टर सर्कल से ही दूसरे इलिप्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो देखिए ध्यान से याद करने का तरीका, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर नीचे वालों को ऐड कर दीजिए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन। कई बार ये दोनों दे देता है और इसके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री एंगल। अब आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नॉर्मल का इक्वेशन याद होना चाहिए, ये ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 इलिप्स में सब जगह प्लस, तो यहां पर सब जगह माइनस आता है, माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये जी नॉर्मल का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ए कॉस फाई बी साइन फाई। एम पर कभी भी याद मत करना, बस दो कंडीशन से ही दुनिया के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। पुट कर दीजिए तो ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कोसेक फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस दो इक्वेशन है। एक तो एम की फॉर्म में कभी भी नॉर्मल को याद नहीं करना है इलिप्स के, ना हाइपरबोला ना इलिप्स। यह x1 y1 पर नॉर्मल, यह है 5 पर नॉर्मल। एक अंतिम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में कुछ नहीं होता, दो फोकस होती हैं, एक फोकस से रे आती है और दूसरी से पास होती है। मान लीजिए मेरे पास ये एलिप्स है, अब कंडीशन क्या होगी? दो फोकस होती है, एक का नाम S एक का नाम S डैश। तो रे आती है, एक फोकस से टकराती है और टकराकर दूसरी फोकस से निकल जाती है। निकलेगी कहाँ? रास्ता बंद है, फिर दोबारा टकराएगी, इससे इंटरचेंज होती है। ये कहलाएगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन। अगर एक बार ही निकलती है फर्स्ट रिफ्लेक्शन, दूसरी बार निकलेगी तो सेकंड रिफ्लेक्शन। तो पहले सबसे पहले फोकस जो मैं तुम्हें रटवाए थे पहले लेक्चर में, फोकस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का क्वेश्चन देखते ही फोकस निकाल लेना, उसके बाद क्वेश्चन को हाथ लगाना। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड। कहता है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ये सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41। इस इलिप्स के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, उनके बीच का एंगल चेक करें। डायरेक्टर सर्कल तो नहीं है, बिल्कुल चेक करते हैं। नीचे वालों को ऐड करें, बिल्कुल सही। ये तो डायरेक्टर सर्कल है जी, तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट कहाँ मिलती है? हमेशा डायरेक्टर सर्कल पर। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन। द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स हुज सेंटर एट द ओरिजिन इज 1/2, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -4। डायरेक्ट्रिक्स दो होती हैं, ई तो यहाँ पर है 1/2 और डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव है तो x इज इक्वल टू होता है -a/e। तो लीजिए -4, ई की वैल्यू रख दो, a आ जाता है 2। अब मुझे चाहिए b स्क्वायर, a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, ये आ जाता है 3, b स्क्वायर आ जाता है 3। तो बताइए इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन आ गया। कहता नॉर्मल बताओ पॉइंट पर, यह भी करो, याद कराया था। ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर 3 वाई अपॉन y1 3/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आता है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं, केवल फॉर्मूले का यूज किया गया। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ द नॉर्मल एट, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया मैंने, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इफ द नॉर्मल एट एन एंड ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स, एक एंड लेटस रेक्टम का एक पॉइंट मैं मान लेता हूं, याद होगा ए ई बी स्क्वायर बाई ए, ये और कहता पास थ्रू द माइनर एक्सिस, फिगर से समझाता हूं, फिगर से एक्स की हेल्प से। फिगर को ध्यान से देख लीजिए। ये है जी फिगर। क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, देखिए कहता है इसके एक, इसको एल बोल देता हूं मैं, ए ई बी स्क्वायर बाई ए, कहता है नॉर्मल एट द एंड पॉइंट वन एंड at an end of latest rectum of the ellipse pass through the one extremity of the minor axis, ये होता है 0, -b। तो पहले इस पर नॉर्मल a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, किससे पास होता है 0 -b से, ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। हम जानते हैं b होता है a रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये भी होता है a स्क्वायर ई स्क्वायर, स्क्वायरिंग करें a स्क्वायर कैंसिल, e की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आ जाता है, e की 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1, ये e में क्वाड्रेटिक है। अब वैल्यू निकालते हैं, ई स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पर हम प्लस का साइन लेंगे क्योंकि एसेंट्रिसिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो कहता है या तो e की 4 ये बताइए, या ई स्क्वायर कितना होगा रूट 5 माइनस 1/2, कुछ नहीं, जैसे कहता जाए करते जाइए। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। ये एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव IAS वगैरह में भी कई बार आ चुका क्वेश्चन। ये कहता है प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन इज अ नॉर्मल टू द इलिप्स, ये कहता है ये स्ट्रेट लाइन इसका नॉर्मल है। तो हम क्या करते हैं, ये तो मेरे पास है LX my, इसे ऐसे लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब 5 पर इसका नॉर्मल क्या होता है, AX sec phi माइनस BY कोसेक फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए, L अपॉन ए सेक फाई M अपॉन माइनस बी कोसेक फाई इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक एक कंडीशन को एक साथ लेते हैं, कैसे, फर्स्ट के साथ लास्ट को ले लेते हैं। तो यहां से क्या आता है, फर्स्ट लास्ट को लेते हैं, ए बाई एल आता है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एन कॉस फाई, और आता है बी बाई एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एन, ये आता है साइन फाई। बस दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाता है बी स्क्वायर बाई एम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सब्जेक्टिव करा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीजिए, ये पेपर में ऑब्जेक्टिव मिलता है तो मैंने यहाँ सब्जेक्टिव की फॉर्म में क्वेश्चन कराया। ये हो गया एग्जाम्पल 4, नॉर्मल के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। अब आते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन। अ रे एमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट -3 इज इंसिडेंट ऑन द इलिप्स। पहले इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। फोकस क्या है इसकी, फोकाई, रूट याद होगा प्लस माइनस 25 माइनस 16 0, ये है जी प्लस माइनस 3 0। अब कंडीशन इधर इसकी फिगर बना ले पहले इलिप्स की, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, डायरेक्ट गायब हो जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। ये लीजिए, ये इलिप्स बन जाता है। अब कंडीशन में क्या क्या फिगर बनाते हैं ढंग से देखिए जी, ये एक्स एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस, सेंटर 0 0 सभी को मालूम है C होता है, फोकस है इसकी, एक है जी 3 0 और दूसरी का नाम S डैश माइनस 3 0 फोकस है। जरा बताइए इसके मेजर एक्सिस के पॉइंट क्या, 5 0, ये है माइनस 5 0
ये है जी 0.4, ये है 0-4। पहले कंप्लीट डिजाइन तैयार कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब कहता है एट पॉइंट P हुज विद ऑर्डिनेट 4, एक पॉइंट P है जिसका ऑर्डिनेट 4 ऐसा, तो ये आ गया पॉइंट। एक इंसिडेंट रे आती है -30 से, टकराती है इस वाले पॉइंट पर, ये लीजिए, टकरा करके कहाँ से पास होती है, फोकस से पास, दूसरी फोकस से पास करा दीजिए, ये लीजिए, ये दूसरी फोकस से पास होती है। अब तुमसे इसका रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन पूछा गया, क्या होगा, इक्वेशन ऑफ PS, ये इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दीजिए, x को 3 पर कट करती है, y को 4 पर कट करती है, क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन, 4x + 3y = 12। तो जब भी क्वेश्चन आता है दिमाग खुला रखिएगा कि जब भी तुमसे रिफ्लेक्टेड रे का क्वेश्चन कहे तो पहले तुम फोकस निकालना और चारों एंड पॉइंट और माइनर के भी एंड पॉइंट और मेजर के भी एंड पॉइंट, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अब हम करा रहे हैं एक क्वेश्चन, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन 2015 का, ये क्वेश्चन आया था इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। देखते हैं कितनी जल्दी होता है। देखो एडवांस का क्वेश्चन कितनी फास्ट करके दिखाता हूँ। सपोज दैट द फोकाई ऑफ द इलिप्स, फोकाई की बात करें, याद करो फोकाई कैसे निकालना बताया था, ±√9 - 5,0 ±2,0 ऐसे बताया था जी। कहता है F1 F2 है, तो जो R F10 F20, F10 से ज़्यादा F20 से कम, तो लीजिए F1 तो आ गया 2 और F2 आ गया जी -2। जो इसने कहा मैंने वो लिखा, यहाँ तक का मीनिंग खत्म। लेट P1 एंड P2 बी 2 पैराबोलास विद अ कॉमन वर्टेक्स एट 0, 0। बहुत बढ़िया, कॉमन पैराबोलास, देखिए जी 2 पैराबोला हैं, उनकी कॉमन, पहले मैं कंडीशन बनाता हूँ कैसे कहना चाह रहा है वो, वरना फिर दिक्कत होगी बाद में। ये लीजिए जी 2 पैराबोला हैं जी, और क्या कहना चाहता है पैराबोला में, P1 P2 बी 2 पैराबोलास विद अ कॉमन वर्टेक्स एट 0, 0। ये इनका दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, विद फोकाई एट F10 टू F20 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, एक की तो F10 है यानी कि 2,0, एक की है -4, एक इधर होगा, एक इधर होगा पैराबोला। लीजिए पैराबोला बना देते हैं। इसका नाम रखा हमने P1, लीजिए इसका नाम है P2, एक का नाम P1 और एक का नाम है जी P2। जो इसने बोला ये 0, 0 है, हाँ जी, इसकी फोकस कहाँ पर है 2,0 पर, और जी इसकी फोकस कहाँ पर है -4,0 पर। ध्यान से क्वेश्चन में कुछ नहीं आता कंपटीशन बिल्कुल भी। कहता है P1 पर एक टेंजेंट T1 है जो इससे पास होती है। लीजिए P1 पर एक टेंजेंट है जो -4,0 से पास हो रही है। क्या करते हैं बच्चों, करने का तरीका गलत क्या होता है, वो टेंजेंट के पीछे लग जाते हैं। एडवांस के क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करना है। ये लीजिए टेंजेंट, ये है इसका नाम T1, और ये पास होती है इससे, और कहता है M1 इज द स्लोप ऑफ T1। M1 इसका स्लोप है, तो बताओ स्लोप की फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है। इस वाले का M की फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन ये होता है y = mx m1x प्लस a/m। a कितना है इसके अंदर, a है जी 2, a/m 2/m1। और बताइए किससे पास होता है ये, -40 से, -4m1 + 1/m1, और m1 की वैल्यू है, देखो ये एंगल पॉजिटिव है, m1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो बताओ m1 कितना आएगा। m1 आता है प्लस का √2, m1 आता है 1/√2 प्लस का, m1 = 1/√2 आता है m1। अब कहता है दूसरी टेंजेंट इस पर है, लीजिए दूसरी टेंजेंट इस पर है, इसका नाम है T2। जरा ध्यान से देखिए, ये एंगल नेगेटिव होगा, और ये इसको भी m की फॉर्म में लिख देते हैं, y = m2x माइनस यहाँ पर है 4/m2। ये किससे पास होती है, ये पास होती है 2,0 से, 2m2 - 4/m2। लीजिए m2 लेंगे नेगेटिव -√2, यहाँ पर देख लीजिए फिगर के अकॉर्डिंग, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव।
अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन समाप्ति की तरफ। 1/m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर लीजिए, 1/m1 स्क्वायर 2, m2 स्क्वायर 2 लीजिए। एडवांस का क्वेश्चन कितनी फास्ट हो गया। अगर उसने स्लोप का नाम बोला तो स्लोप वाली इक्वेशंस करो। स्टूडेंट क्या करते हैं, बट टेंजेंट के पीछे लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या अप्लाई करते हैं टेंजेंट के लिए। कोई तो टी की फॉर्म में, उसी में सारा टाइम बर्बाद करते, इससे फास्ट मेथड नहीं हो सकता। तो आज चैप्टर बंद हो जाता है ये। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे हाइपरबोला।